साथियों नमस्कार, आपका वीडियो में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं फ्रूट क्वालिटी के बारे में कि जो पौधा है उसकी जो फ्रूट है, फल है, उसको क्वालिटेड कैसे बनाया जाए, उसको एक ऐसा फ्रूट कैसे बनाया जाए ताकि उसके दाम भी आपको अच्छे मिले और फ्रूट पर अच्छा कलर कैसे लाया जाए, फ्रूट साइज कैसे बढ़ाया जाए, इस चीज़ के बारे में आज हम डिटेल में समझने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं फ्रूट साइज पर बात करूँगी। जो फ्रूट का साइज है वो डिपेंड करता है कि जब फ्रूट सेटिंग हुई थी, जब सेल डिवीज़न हो रहा था, फ्रूट सेटिंग होने के बाद तो जितनी ज़्यादा मात्रा में सेल्स बनते हैं फ्रूट के, उतना बड़ा फ्रूट का साइज बनता है। देखिए, जैसे फ्रूट सेटिंग हुई उसके 40 से 42 दिन तक सेल डिवाइड होते रहते हैं, सेल डिवीज़न होता रहता है, कोशिका का विभाजन होता रहता है। अब जैसे ही 40 से 42 दिन हो गए हैं, अब सेल डिवीज़न बंद हो जाता है और अब जितनी भी मात्रा में सेल्स बने हुए हैं, जितनी मात्रा में कोशिकाएं बनी हुई है, उसका विकास शुरू हो रहा होता है। यानी कि आजकल फ्रूट की जो स्टेज है वो ये कि अब जो जितनी मात्रा में सेल डिवीज़न हुआ है उसका अब विकास हो रहा है, उन कोशिकाओं का अब विकास हो रहा है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि यदि आपने फ्रूट सेटिंग के दौरान पौधे के पास नाइट्रोजन थी, यदि नाइट्रोजन पौधे के पास थी फ्रूट सेटिंग के दौरान, तो ज़्यादा मात्रा में सेल डिवीज़न हुआ होगा और फ्रूट का साइज़ भी उसी हिसाब से आपका निर्धारित हो जाता है। तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं फ्रूट साइज़ के लिए, तो अगले वर्ष आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और आप कहेंगे कि आप अब वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, तो मैं ये चीज़ ऑलरेडी भी शेयर कर चुकी हूँ, यदि आपने देखी होंगी तो। अब बात करते हैं फ्रूट कलर की। तो फ्रूट कलर, अभी आपके पास बहुत अच्छा समय है फ्रूट पर कलर लाने के लिए, लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, जैसा कि आप यहाँ पर इस पौधे पर देख पा रहे हैं, इस पर ढेर सारे फ्रूट्स लगे हुए हैं। तो इस पर अच्छा कलर कैसे आएगा? इस पर अच्छा कलर आएगा तब यदि जो फ्रूट है उस पर अच्छी तरह से धूप पहुँच रही है। जैसे आप इस ओर वाले फ्रूट्स देख पा रहे हैं, इस ओर वाले फ्रूट्स कैसे है, इस पर प्रॉपर धूप पड़ रही है। तो जिस फल पर, जिस फ्रूट पर प्रॉपर धूप पड़ेगी, सूर्य की किरणें पड़ेगी, उस पर बहुत ही अच्छा कलर आने वाला है। साथ ही साथ में आपको क्या करना है, जो पौधे की कैनोपी है, जो पौधे का आकार है, उसको कुछ इस तरह से मैनेज करना है ताकि धूप की किरणें ज़्यादा से ज़्यादा पौधे की कैनोपी पर पहुंच सके। इससे क्या होगा, इससे एक चीज़ तो ये कि फ्रूट पर अच्छा कलर आएगा, जिससे कि आपका फ्रूट क्वालिटेड बनता है, चमकदार, शाइनिंग बनता है। और दूसरी चीज़ ये कि जो पत्तियां हैं उस पर जब धूप पड़ेगी तो ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट बनेगा, ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट बनेगा तो जो फ्रूट साइज़ है वो भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा, उसका जो साइज़ है वो भी थोड़ा सा बढ़ेगा, उस पर भी ये प्रभाव डालता है। और तीसरी चीज़ ये, यदि आप कैनोपी को डेंस नहीं रखते हैं तो इससे फ्रूट क्वालिटी आपकी सबसे ज़्यादा बढ़ने वाली है, फ्रूट क्वालिटी आपकी शानदार बनने वाली है। तो इस तरह से आप अपने फ्रूट को क्वालिटेड बना सकते हैं। और साथ ही साथ में आपको ध्यान देना है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट का, क्योंकि जो बड़ा पौधा है उसे अभी जो ये स्टेज है, अभी आप देख पा रहे हैं लगभग वॉलनट साइज का तो दाना हो ही गया है। तो ऐसे स्टेज में आपको क्या करना है, इस स्टेज के बाद आपको पौधे को नाइट्रोजन नहीं देनी है, क्योंकि जब उसे नाइट्रोजन चाहिए थी, पौधे को नाइट्रोजन इस स्टेज तक चाहिए होती है ताकि वो सेल डिवीज़न करवा सके। अब इसके बाद का जो काम है वो अब पोटाश का है, फ्रूट पर कलर लाने का। तो आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना है, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पर आपको ध्यान देना है ताकि जो पौधे का न्यूट्रिशन है वो गड़बड़ ना हो सके। जैसे कि फॉर एग्जांपल, यदि अभी हम जो वॉलनट साइज का दाना है उसके बाद भी यदि हम पौधे को थोक में नाइट्रोजन दे रहे हैं, इससे क्या होगा, इससे जो फ्रूट है उस पर अच्छा कलर नहीं आ पाएगा, जो फ्रूट है वो एक डल कलर्ड होगा। और साथ ही साथ में जो नाइट्रोजन आप ये समझ के दे रहे हैं कि साइज बढ़ेगा, तो उससे साइज नहीं बढ़ता है, जितना उससे बढ़ना था उतना वो हो गया है, क्योंकि जितनी मात्रा में सेल डिवीज़न हुआ होगा उतना ही बड़ा फ्रूट का साइज होगा। आपको यहाँ पर न्यूट्रिशन का ध्यान देना है। जब तक फल छोटा है तब उसे नाइट्रोजन देनी है, जैसे फल थोड़ा बड़ा हो जाता है तब आपको उसे सूर्य की किरणें देनी है और साथ ही साथ में उसे पोटाश नामक न्यूट्रिशन देना है। साथ ही साथ में अभी जो फ्रूट है उसे एक और न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होती है, उसका नाम है कैल्शियम। कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम फ्रूट में लचीलापन लाता है, जो कि फ्रूट को एक अच्छा साइज देता है और फ्रूट की शाइनिंग को बढ़ाता है और फ्रूट की भंडारण क्षमता को भी ये बढ़ाता है। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स है। वैसे तो इसे
अपने आप को ग्रो करवाने के लिए, अपने आप को एक विकसित बनाने के लिए फ्रूट को 16 से 17 तरह के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में। जिन न्यूट्रिएंट की ज़्यादा आवश्यकता होती है उनकी मैं चर्चा कर ही चुकी हूँ। तो इस तरह से आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पर भी ध्यान देना है, तब जाके आपका जो फ्रूट है वो क्वालिटेड बनता है। एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको जो पौधा है उसकी कैनोपी पर ध्यान देना है, उससे ही आपका फ्रूट क्वालिटी बनेगा। दूसरा, आपको न्यूट्रिशन मैनेजमेंट पर ध्यान देना है। तीसरा, आपको पौधे को नाइट्रोजन किस समय पर देनी है, इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपके लिए ये वीडियो ज़रूर हेल्पफुल रही होगी। यदि हेल्पफुल है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। और यदि आप इसी तरह की और नॉलेज पाना चाहते हैं, इसी तरह की और जानकारी पाना चाहते हैं, तो इस पर कोर्स भी बना हुआ है जो केवल मात्र 99 रुपये में आपको मिल रहा है। यदि आप कोर्स लेना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में एक लिंक आपको दिया गया है, वो किसान फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है। वहाँ से आपको कोर्स के बारे में भी बताया जाएगा, तो आपको उसे ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। और किसान फैमिली व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ढेर सारे फ्री वेबिनार्स भी मिलते हैं। तो चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही। आपसे होगी मुलाकात ऐसी किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।